खुद के जानने के लिए कि दूसरों को समझाने के लिए। तो वैसी जो है एक पद्धति जिसको यहाँ पर नाम दिया है सकला देश की वृत्ति। ये सकला देश और इधर जो है दूसरा प्रमाण जो है लिया है ये विकला देश। अब ये विकला देश इसको जो है इन्होंने नयवाद का, नयवाद के अंदर इन्होंने सप्त नय। अब आइए इधर प्रमाणवाद के अंदर इन्होंने स्यादवाद दिया और इसके अंदर इन्होंने दिए सप्तभंगी। अब इतनी सी बात को समझना है तब जाकर के आखिर करेगा क्या ये प्रमाण को ही तो सिद्ध कर रहा है, प्रमेय पदार्थ को ही समझा रहा है, लेकिन ये पद्धति। अब आप इस पद्धति से चल करके इसको समझना चाहते हो या इधर से चले और इधर से आकर के इससे आप जो है समझना चाहते हो। संसार के अंदर ये संसार के जगत के जीवों में है, संसार के सब जीवों में है। अब जितने संसार के सब जीवों में है उनके अंदर ये स्वाभाविक है। अब ये क्या है, इस पद्धति को क्या कहा है, ये नयवाद को चलेगा तो इसका मुख्य कार्य क्या है, विकलादेश। विकलादेश मतलब क्या है, अंशग्राही। ये अंशग्राही है और ये पदार्थ को पूर्णता को ग्राही कर रहा है। अब ये पूर्णग्राही जो बनी हुई है इसको आप देखिए तो पूर्णता को जब भी वो देख रहा है, जान रहा है, लेकिन कहने के लिए उसके पास शब्दों की मर्यादा है। इसलिए उसने क्या किया, अपेक्षा खड़ी रखने के लिए स्यात् शब्द से अंकित वाक्य रचना की। बात इतनी सी, स्यात् शब्द लगाया, स्यात् शब्द लगा करके जो अंकित वाक्य रचना बनाई उससे बरोबर उसको जो है स्पष्ट हुआ। अब इस तरीके से वो बरोबर स्पष्ट करके एक एक वाक्य करेगा, सप्तभंगी बन गई। अब इधर समझना क्या है आपको, मुख्य ध्यान दीजिए, ये आकर के इसको जो है प्रकाश और अंधकार, अब ये दोनों को जो है, दोनों को परस्पर विरोधी को वो एक धर्मी के अंदर, परस्पर विरोधी धर्म को भी एक धर्मी में सिद्ध करना है। अब ये क्या करेगा, इसको जब भी कोई वाद आएगा तो ये नए वाद जो है किसी को, अब कब किसको मुख्य स्वरूप में देखे और कब किसको गौण स्वरूप में देखे। इधर देखिए, मुख्य स्वरूप में देखने के लिए या तो द्रव्य स्वरूप को देखे या पर्याय स्वरूप को देखे, तो द्रव्यार्थिक नए बन जाएगा। भाई मुख्य कौन है, घड़ा बनाना है, घड़ा बनाने में मुख्य कौन है। अभी आपने बात निकाली सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए यहाँ आपको गौण क्या मिलेगा, मुख्य भाव से क्या मिलेगा। मुख्य भाव किसके साथ जुड़ रहा है, गौण भाव आपका किसके साथ जुड़ रहा है। अब सबसे प्रबल कारण क्या होना चाहिए, लेकिन गौण भी तो साथ में रहने तो चाहिए। महाविदय है, सिमंदर स्वामी है, 10 लाख केवली विचर रहे हैं, 100 करोड़ साधु साधु विचर रहे हैं। अब ये प्रबल निमित्त हुआ कि नहीं हुआ। कैसा भी मिथ्यात्वी हो, कैसा भी नास्तिक हो, कोई भी हो, अब वो केवली के सामने, अब आप इतना बड़ा महाविदय, 10 लाख केवली किसको बोलते हैं। कहीं ना कहीं इधर से उधर जाएगा, बंबई से बिंदवाल जाएगा तो भी कोई ना कोई केवली मिल जाएंगे, बिंदवाल से बंबई आएगा तो भी उधर कोई ना कोई केवली मिल जाएंगे। आखिर वो केवली के पास जाकर, उनके सन्मुख जाकर के कोई ना कोई निमित्त खड़ा करे। अब कोई भी निमित्त उसके साथ जुड़ जाए, कैसा भी निमित्त अगर उसके साथ जुड़ गया समझाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग संयोग बन जाए, तो चांस अच्छा है।
इधर आए तो इधर तो सबसे बड़ा अच्छा चांस। एक धर्म को लेकर के किसी भी द्रव्य के परस्पर विरोधी गुणों को भी एक साथ में सिद्ध करना है। अभी हमने क्या कहा, चलो भाई आपने कौन सा धर्म लिया, नित्य धर्म लिया। अब नित्य धर्म का परस्पर विरोधी कौन है, अनित्य। अब ये परस्पर विरोधी, जैसे ये परस्पर विरोधी थे वैसे ये भी है। अब ये विरोधी दोनों इकट्ठे होकर के एक आत्मा में कैसे समा सकते हैं, ये आधार था, दृष्टांत था, ख्याल है कि नहीं। ये दृष्टांत था परस्पर प्रकाश और अंधकार का। इधर आपने लिया नित्य नित्य। अगर इस दृष्टांत से पदार्थ सिद्धांत सिद्ध न करे ख्याल है, तो फिर जो है पूरी समझते पूरी व्यवस्था ही बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी। इधर इन्होंने क्या लिया है, प्रकाश और अंधकार क्या है। इधर देखो आप, ये धर्म है कि धर्मी है, धर्म। प्रकाश और अंधकार क्या है, धर्म। धर्म है क्या, प्रकाश अंधकार धर्म। पुद्गल द्रव्य है, नहीं पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य है कि पुद्गल द्रव्य के धर्म है कि पुद्गल द्रव्य के गुण है कि पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। आप जरा विचार करो, समझे कि नहीं। अब आप सामान्य अर्थ में बोलेंगे नहीं, समझ करके बोलेंगे। इधर नित्य नित्य क्या है, ये द्रव्य नहीं है, ये गुण नहीं है, ये सीधे ही धर्म है। अब आपको करना क्या है, मुख्य किसी भी एक धर्म को आपने लिया, चल है। अब ये जो है मुख्य द्रव्य है, द्रव्यगत एक धर्म आपने लिया। अब उस धर्म के परस्पर विरुद्ध धर्म को तो स्वदृष्टि से आपने ये लिया और पर दृष्टि से आपने अनित्य लिया। लिया किसको, एक ही द्रव्य को आत्मा में ही आप सिद्ध कर रहे हो, तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा में नित्यत्व धर्म सदा काल। अब वही आत्मा पुद्गल शरीर को धारण कर रही है, तब आप क्या बोलेंगे, क्योंकि पर पुद्गल द्रव्य को धारण किए बिना आत्मा संसार में रहती ही नहीं है। और पर पुद्गल द्रव्य को धारण करना फिर छोड़ना, आयुष्य कर्म उसके साथ है। द्रव्य को धारण किया फिर छोड़ेगा, फिर छोड़ेगा, फिर लेगा, फिर लेगा, फिर छोड़ेगा, ये होना ही होना है। तो उसके लिए नित्य नित्य शब्द साथ में जोड़ेंगे। दोनों धर्म परस्पर विरोधी होते हुए दोनों धर्म एक साथ में जुड़ रहे, और एक साथ में जुड़ करके वो दोनों के साथ में रह रहे हैं। तो जब जीव जो है उत्पाद व्यय करेगा तब अनित्य आएगा, और मूल अपने द्रव्य से आत्मा त्रिकाल नित्य है ये। अब ध्यान से सुनना, ये व्यवस्था हमने संसारी जीव के लिए यहाँ पर की, बरोबर है। लेकिन सिद्ध में, आप सिद्ध में नित्य नित्य कैसे साधोगे, वहां पर द्रव्य है ही नहीं। जिसमें उत्पाद व्यय हो रहा था वो पर द्रव्य नहीं है। कौन, पुद्गल। पुद्गल द्रव्य का शरीर यहाँ बना हुआ था, हमने यहाँ पुद्गल द्रव्य के शरीर को धारण किया था। वहां पर क्या, सिद्धत्व के पर्याय के अंदर पर पुद्गल द्रव्य ही नहीं है। तो जीव पर पुद्गल द्रव्य के साथ उत्पाद व्यय कर नहीं रहा है, तो जीव वहां पर एकांत नित्य है, स्थिरता नित्य की है। अब उसको जोड़ो, बदलो किसके साथ, यही नित्य नित्य स्याद नित्य नित्य महात्मा। आपने तो ये सिद्धांत बनाया है, तो त्रैकालिक सिद्धांत क्यों नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छे सोचा आपने। अब वहां गुणों के अंदर जो उत्पाद व्यय हो रहा है उस दृष्टि से अनित्यता, और आत्म दृष्टि से द्रव्य से नित्यता। क्या लगेगा, अच्छा है, आप अच्छा सोचते भी हो, जवाब तो अच्छा देते हैं, बहुत अच्छी बात। अब ये भी विचारना आना चाहिए कि नहीं, चले कि उत्पाद व्यय वहां गुणों में तो हो ही रहा है। अब ये ध्यान दीजिए कि गुणों में उत्पाद व्यय हो रहा है, वो कर रहे हैं कि हो रहा है, कर रहे हैं कि हो रहा है, कैसे सिद्ध करेंगे आप, कौन से द्रव्य में, बस उनमें जागो एकदम।
पहले बोल दिया, जवाब दे दिया और पूछते हो। धर्मस्थिका धर्मस्थिका अरे किसी इधर उधर क्यों गए वापिस? अनुसंधान विषय का किसका है? आत्मा नहीं उद्गत नहीं, किसमें जवाब दिया था आपने? आत्मा तो बोल हमारा बोल नहीं नहीं नहीं, इधर उधर मत जाओ। अभी बात अनुसंधान किसकी? सिद्ध पर्याय बस अभी दूसरा मत बदलना। सिद्ध पर्याय में गुण परिवर्तन वेरी वेरी करिए वेरी तो सिद्ध तो करोगे नहीं। फिर चिकन चिकन ज्ञ में परिवर्तन वेरी है, विकल विकल हमारा ज्ञान में परिवर्तन वेरी है, तो करता नहीं है, पर ज्ञ के परिवर्तन से उनके ज्ञान में स्वतः परिवर्तन हो रहा है। ज्ञान दर्शन क्या है? गुण है, बरोबर। अब वहां आत्मा जो है आधारभूत, ज्ञान दर्शन के आधारभूत आत्मा स्थिर स्थायी है। अब उनके अंदर जो भी ज्ञान दर्शन है वो क्या है, किस तरह से है? जगतः दर्पणवत् स्वरूपम, संपूर्ण जगत के लिए दर्पण स्वरूप में है। अब दर्पणे दर्पण किम करोति? स्वयं क्रिया करोति वा? नहीं वो करोति। दर्पण स्थिर स्थायी रूपेण तिष्ठति। दर्पण से सन्मुखे यत् किमपि आगच्छति तस्य प्रतिबिंबम एव दर्पणे। अब उसको इतना ही देखना है आपको। तो अब सिद्ध किस रूप में है? पूरे जगत के दर्पण रूप में है। तो पूरे जगत के अंदर प्रमेय ज्ञेय पदार्थ कितने हैं? अनंत है। अनंत जीवात्मा है, अनंत पुद्गल है। अब सबका संयोग वियोग तो होना ही होना है, और सबके संयोग वियोग से जो है इनके अंदर ज्ञान और दर्शन के अंदर भी परिवर्तन होना ही होना है। तो ये उत्पाद वे। आप अभी भारत नगर से यहाँ तक आए, यहाँ से निकल करके वापस जाएंगे, तो वहां से आपका निकलना यहाँ आया, पर्याय बदली, वहां से व्यय हुआ, यहाँ उत्पाद हुआ। अब यहाँ से वापस जाएंगे, यहाँ व्यय होगा, वहां उत्पाद होगा। तो पर्याय बदली। अब पर्याय बदली तो किस में बदली है? व्यक्ति में बदली है। किस में गतम करना? तो क्षेत्र में हुआ था। तो वहां पहुंचने के बाद जो आपका व्यवहार होगा, तो ये पर्याय परिवर्तन के हिसाब से जो हुआ है वो आपको समझना है। तो वही पर्याय परिवर्तन उनके ज्ञान दर्शन में भी दिखाई दे। बात इतनी सी है। अब इसके कारण उत्पाद वे होना है, तो पर्याय का परिवर्तन होते रहता है, ये स्पष्टता है। बस आपको इसमें से ये ख्याल आ गया। अब ये जो प्रक्रिया चलेगी, इधर कौन सा धर्म, आप सभी धर्म लो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सभी धर्म लो। तो सब धर्म का स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो स्वरूप होगा, उससे विरोधी उसका पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का स्वरूप बनेगा ही बनेगा। तो दोनों विरुद्ध धर्म हो गए, परस्पर विरुद्ध हुए, नित्यानित्य हुए, अस्ति नास्ति हुए, क्या लायक नहीं, ये सब परस्पर विरुद्ध होते जाएंगे। लेकिन परस्परयोः विरुद्ध धर्मयोः समावेशः एकस्मिन्नेव द्रव्ये कथम तिष्ठति। व्यवहार में, लोक व्यवहार में सबको क्या देखेगा? परस्पर विरोधी। तो परस्पर विरुद्ध भाव जो है द्रव्य का, वो होते हुए भी एक धर्मी के अंदर दोनों का समावेश आ रहा है ख्याल में आपको? एक धर्मी के अंदर दोनों का समावेश जो है वो कैसे होगा? बरोबर हो रहा है। धर्मी एक ही, आत्मद्रव्य ही है, आत्मद्रव्य के अंदर इस तरह से बैठ गए। अब यही बात नित्य नित्य दोनों जो है परस्पर विरोधी धर्म को आप एक पुद्गल में घटाओ। पुद्गल रूप में नित्य अनित्य, गुण स्वरूप में नित्य। अभी गुण की बात नहीं, धर्मी को सिद्ध करना है। आधारभूत कौन है? धर्मी। हाँ, अभी उसी पर ध्यान, गुण पर मत जाइए अभी आप। तो द्रव्य की ही पर्याय दो है, एक परमाणु पर्याय है और एक स्कंद समूहात्मक परमाणु समूहात्मक। परमाणु स्वरूप से जो है वो परमाणु स्वतंत्र परमाणु लीजिए। इधर परमाणु समूह से आपको स्कंद लेना है। स्कंद क्या है? परमाणुओं का समूह है। तो समूह बना कैसे? परमाणुओं के संयोजन से समूह बना, उत्पाद हुआ।
अब फिर वापस इसमें से व्यय होगा तब इसके परमाणु बिखरेंगे तब व्यय हो जाएगा। अब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया चलेगी स्कंद में। स्कंद भी पुद्गल स्वरूप है, पुद्गल की द्रव्य पर्याय स्कंद है और पुद्गल की ही द्रव्य पर्याय जो है परमाणु है। द्रव्य पर्याय ध्यान में रखिए, तो द्रव्य पर्याय से परमाणु का अस्तित्व नित्य रहा। आया ख्याल में? अस्तित्व जो है वो संपूर्ण रूप से नित्य रहा, अस्तित्व जो है वो नष्ट नहीं हुआ। अब वो परमाणु रूप में पुद्गल पर्याय अनंत अनंत काल में बनती रहेगी। हो जीव और पुद्गल में फर्क क्या पड़ रहा है? इन दोनों में फर्क क्या पड़ रहा है कि जीव मुक्त होता है, पुद्गल मुक्त नहीं होता है। जीव तो जाकर के जीव की जो चेतना है उसके सब गुण पूर्ण रूप में परिपूर्ण हो गए, वो जाकर के सिद्ध पर्याय में बन जाता है। ये फायदा है उसको। पुद्गल का मोक्ष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि उत्पाद व्यय की प्रक्रिया अनंत काल के लिए कभी बंद होने वाली नहीं है। ख्याल है? पुद्गल के परमाणुओं की साइकिल चलती रहती है। साइकिल मतलब क्या? जो परमाणु से परमाणु पर्याय स्कंद पर्याय, हाँ पुद्गल, हाँ, परमाणु पर्याय से स्कंद पर्याय बनेगी। ख्याल है कि नहीं? स्कंद पर्याय से उत्पाद व्यय के कारण पुनः परमाणु पर्याय बनेगी, पुनः स्कंद पर्याय, पुनः परमाणु पर्याय, पुनः स्कंद। ये साइकिल बोलते हैं इसको। अनंत 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 काल तक चलती रहेगी। नाश किसका होने वाला है? द्रव्य परमाणु की एकता, द्रव्य की है और किसको क्या? ना परमाणु द्रव्य की एकता। तो कहा ना आपने पुद्गल। पुद्गल क्यों नाम दिया है? पूर्ण गलन स्वभाव किसका है? द्रव्य का। हाँ, पूर्ण गलन जो मूल स्वभाव है, जो पूर्ण मतलब उत्पाद, हाँ। और व्यय गलन मतलब व्यय। उत्पाद व्यय शब्द के अर्थ में दोनों का संयोजन करके एक शब्द बनाया, दोनों का शब्द समूह जो किया है और दोनों शब्द समूह करके एक संज्ञा बनाई जी। अब एक संज्ञा बनी है तो वो पुद्गल शब्द की संज्ञा बनी है। अब आप उस पुद्गल द्रव्य को स्वीकार करो। अब पुद्गल द्रव्य होते हुए भी उसका जो है नित्यत्व परमाणु पर्याय में नित्यत्व है। वो द्रव्य की पर्याय भी हमने गुण बीच में नहीं लाया, वर्ण गंध रस स्पर्श की बात नहीं कर रहे। तो वर्ण गंध रस स्पर्श जब भी रहेंगे तो वो उसका तो गुण गुणी के साथ अभेद संबंध है। तो एक परमाणु भी रहेगा तो वर्ण गंध रस स्पर्श को तो रहना ही पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? गुणः आधेयत्वात् आधारे द्रव्ये तिष्ठति, आधारादे भाव संबंधत्वात् गुण गुणिनोर अभेदः। गुण और गुणी दोनों में परस्पर अभेद संबंध से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, उनका तो नाश होना ही नहीं है सर। भले ही वो स्कंध स्वरूप में रहे कि परमाणु स्वरूप में रहे। स्कंद एक समूह है, परमाणु का समूहात्मक स्वरूप स्कंद है, तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब दोनों स्वरूप समूहात्मक स्वरूप जिस रूप में रह रहे तो कोई फर्क नहीं है। अब हुआ क्या कि एक परमाणु में जो वर्ण गंध रस स्पर्श थे, परमाणु रूपी है। अब रूपी होते हुए भी सत्वेपि रूपी परमाणवः सूक्ष्मत्वात् दृष्टि ग्राह्य न भवति। बोलो, वापस बोलो। पहले शुरुआत करो। आपका ध्यान क्यों नहीं रहता? परमाणु रूपी होने से भी वो सूक्ष्म स्तर दृष्टि ग्राह्य बन गई। बस इतनी सी बात है। परमाणु जो है रूपी पदार्थ है, पुद्गल रूपी है, तो रूपी किसके लिए है? उसके वो गुणों से, वर्ण गंध रस स्पर्श से। अब ये रूपी होते हुए भी इतना सूक्ष्म तो उसके अंदर है कि वो दृष्टि ग्राह्य नहीं बन रहा है। आपको नहीं दिखाई दे, इससे उसका रूपी बना नष्ट नहीं हुआ है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बात ऑपोनेंट में देखे गए तो नहीं बराबर है। तो मुकाबला आत्मा के धर्मास्त्र के पॉस द्रव्य रूपी है और रूपी है कि सपुद्गल पॉस नहीं बोलो, चार। अच्छा, तो चार तो वह रूपी है और एक रूपी है, तो चार ही ओपन ने देखा था, तो रूपी तो नहीं देखा, कोई ओपन ने देखा नहीं, तो अपना संदेह कैसे हुआ? क्यों ऐसा सोचते हो आप? क्यों ऐसा सोचा आपने?
अभी आपको कहा कि पदार्थ रूपी ही है। हाँ। वो जब पदार्थ रूपी है किस रूप में है? कौन सा पदार्थ? पुद्गल पदार्थ हाँ। परमाणु रूप में है, रूपी है तो पुद्गल ही है, दूसरा कौन है? पुद्गल है। अब पुद्गल है लेकिन परमाणु पुद्गल परमाणु रूप में है, तो परमाणु में एक स्वतंत्र परमाणु सूक्ष्म रूप में होने से आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आठों प्रकार की वर्गणा में से कौन सी वर्गणा दिख रही है आपको? अब वर्गणा मतलब किसको कहा है यहाँ पर? अनंत परमाणु करते हैं। हाँ, अनंत परमाणुओं के समूहात्मक संज्ञा है पद वर्गणा है। अब अनंत इकट्ठे हो जाए तो भी उनका रूपी पना इतना व्यक्त रूपी पना नहीं हुआ, इतने सूक्ष्म है, इतनी ज्यादा सूक्ष्मता है। अब उसमें से भी इधर देखो, औदारिक, वैक्रिय, आहार, श्वासोश्वास, भाषा, मन और तेजस और कर्म। तो 8वां नंबर किसका आया? लास्ट में 8वां नंबर किसका आया? क्यों आपको ध्यान क्यों नहीं है? अब ये जो आया इधर से, अब ये मेरे को सब मिटाना। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। अब ये पहले नंबर की है औदारिक, इधर देखो। अब पहला औदारिक के बाद में ये वैक्रिय, ये तीसरा आहार, श्वासोश्वास, ये भाषा, ये मनोवर्गणा, और ये जो है आई तेजस वर्गणा, और ये कार्मन। अब आपको क्या देखना है? इधर देखिए, ये जो है अब इसको आप में अपेक्षा बुद्धि से जब आप लेंगे तो ये सभी जो है ये हमने क्या लिया? अभी एक धर्म लिया है। कौन सा? एक धर्म लिया है। अब इसमें औदारिक सूक्ष्म है, वैक्रिय भी सूक्ष्म है, ये सब अपने आप में ये कैसी है सर? मनोवर्गणा। अब इधर आपको क्या देखना है? एक धर्म आपको इसमें घटाना है। सूक्ष्मता का एक धर्म अभी आप घटा रहे हैं। सब क्या है? परमाणुओं के समूह रूप में है, इसलिए वर्गणा नाम दिया है। अब ये सूक्ष्म है कि ये सूक्ष्म है? ये सूक्ष्म है कि ये सूक्ष्म है? सूक्ष्म। इधर देखिए, पहले ध्यान दो। सभी सूक्ष्म है। अब आठों के अंदर एक दूसरे की तुलना करो। कैसे करोगे ना? औदारिक से वैक्रिय ज्यादा सूक्ष्म है, वैक्रिय से आहार, आहार से श्वासोश्वास, श्वासोश्वास से भाषा, भाषा से मन, और मन से तेजस, और तेजस से कर्म। आपको क्या सिद्ध करना है? एक से सूक्ष्मता इसकी कितनी गुनी है, इससे दूसरे से तीसरे की सूक्ष्मता कितनी गुनी है, तीसरे से चौथे की। अब उल्टा देखो, उल्टा देखो, इससे पांचवी भाषा वर्गणा से श्वासोश्वास की वर्गणा स्थूल हो गई, इससे व्यवहार की स्थूल हो गई, इससे वैक्रिय की और स्थूल हो गई, और सबसे ज्यादा स्थूल जो है वो औदारिक है। अब इससे उल्टे चलो आप, इधर से औदारिक से सूक्ष्म कितनी गुनी सूक्ष्म वैक्रिय है, कितनी गुनी उससे आहारक सूक्ष्म है, उससे जो है श्वासोश्वास कितनी सूक्ष्म है, उससे भाषा कितनी सूक्ष्म है। हम सभी श्वासोश्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आप हाथ ऐसे करो, श्वास छोड़ के देखो, स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सूक्ष्म होने से। अब इतनी सूक्ष्मता इसमें आई। अब इससे कितनी ज्यादा सूक्ष्म भाषा की है। मैं भी भाषा बोल रहा हूँ, आप भी भाषा बोल रहे हैं, आप ग्रहण करो, मैं भी बोल रहा हूँ, आप ग्रहण करो, आपकी बोली मैं ग्रहण करूं, किसको दिखाई दे रही है? लेकिन कान का एक छोटा सा पर्दा, नख से भी छोटा है, वो बरोबर उसको ग्रहण करता है, बरोबर दिमाग में भेजता है, वहां जाकर के शब्द अलग होते हैं, अलग होकर के मति ज्ञान में जाते हैं, वहां से श्रुत ज्ञान में जाकर के आपको समझ में आ रहा है ये नाम क्या है, ये किसके लिए बोला है। तो ये काम किसका है? श्रवण इंद्रिय। वो इंद्रिय जो है वो उस ध्वनि के अंदर जो साउंड आई है उसमें से बरोबर लेकर के विभाजन कर रहे हैं, वो श्रुत ज्ञान हो गए। अब इससे ज्यादा सूक्ष्म ये, इससे ज्यादा सूक्ष्म ये, अब कितनी गुनी ज्यादा? क्या अब ये प्रश्न लिखो, आप मेरे को साल भर के बाद भेज देना कवर में। क्या मैंने प्रश्न क्या समझा है? हाँ, बस समझ गए तो लिखो। कोई जवाब मांगा नहीं। अरे आप पहले दूसरा मत बोलो, पहले लिखो, प्रश्न लिखो, मुँह का बोलो। आपने बोल दिया ना, समझ लिया ना।
और अनंत शब्द बोले आपको उत्तर नहीं देना, आपको गच्छाधिपति से उत्तर पूछाना है। आप पूछा है लाइन में मैंने मुकटे दे पूछा माने कौन दे उत्तर कि आपने ये तो माने कोई नहीं दे। एक वर्गणा से दूसरी वर्गणा कितनी गुनी ज्यादा सूक्ष्म है, ये प्रश्न है आपको। अब एक वर्गणा से उल्टे क्रम से एक वर्गणा से ऊपर ऊपर की वर्गणा कितनी ज्यादा स्थूल है क्या, और उतरते क्रम से एक वर्गणा से नीचे की वर्गणा कितनी ज्यादा सूक्ष्म है। अब अंतिम कक्षा जो आई कार्बन वर्गणा क्या आप वह तो आपने करे चिंता है, आप तो हो जाए को नहीं, बस आपके पास तो अभिधान राजेंद्र कोश है। अब इधर ये कार्बन वर्गणा आई, ये भी पुद्गल ही है, ये सब पुद्गल है, ये पुद्गल के परमाणु है और परमाणुओं के संयोजन से समूह से बनी है वर्गणा। और एक भी वर्गणा अनंत परमाणु के आए बिना बनती ही नहीं है, एक भी वर्गणा अनंत परमाणु आए बिना तो बनती नहीं। अब ये बनी है तो इतनी बनने अनंत परमाणु इकट्ठे होकर के भी उसका सूक्ष्मत्व बना रहता है। रूपी पना अलग धर्म है, इधर हमने लिया है सूक्ष्मत्व धर्म लिया है। रूपी पना उसका गुण में चला जाएगा, वर्ण गंधरस वर्णत्व की रूप कारणत्व वर्णत्व। अब यहाँ क्या, ये सूक्ष्मत्व धर्म है। अब यही धर्म आत्मा भी स्वीकार कर लेती है, धर्म में तो ना नहीं है। आत्मा भी कितनी सूक्ष्म बन गई निगोद में जाकर के। अब आत्मा सूक्ष्म बनी निगोद में और फिर भी कार्बन वर्गणा को ग्रहण कर रही है, तो आत्मा कार्बन वर्गणा से ज्यादा सूक्ष्म है कि आत्मा से कार्बन वर्गणा ज्यादा सूक्ष्म है, ये प्रश्न लिखो आप। ये 2 साल के बाद भेजना मेरे को उत्तर, वो 1 साल के बाद, ये 2 साल के। बोलो बात। आत्मा ज्यादा सूक्ष्म है, कार्बन वर्गणा ज्यादा सूक्ष्म है। हाँ, कार्बन वर्गणा ज्यादा सूक्ष्म, आत्मा की सूक्ष्मता और कार्बन वर्गणा की सूक्ष्मता, अब दोनों में तुलना करो, दोनों की तुलना करके प्रश्न को आप स्पष्ट करो कि आत्मा कार्बन वर्गणा से ज्यादा सूक्ष्म है कि आत्मा से कार्बन वर्गणा ज्यादा सूक्ष्म है, ये आप देखो। अब इसके बाद आपको ये स्पष्ट होगा कि आत्मा कार्बन वर्गणा ग्रहण करती, ग्रहण करके आत्मा में कार्बन वर्गणा बरोबर चिपकी रहती है, बनी रहती है। अब कार्बन वर्गणा का भी आत्म प्रदेशों के अंदर गमनागमन, अब ये भी उत्पाद व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप समझो, पहले कोशिश करो। क्या बोला मैंने, तो अलावा देखो ठापड़ी मैंने सोचना बाद में सोचना, अभी पहले इसका जवाब। निगोद की पर्याय में आत्मा जो है, अब उसके अंदर कार्बन वर्गणा का उत्पाद व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। उत्पाद व्यय हो रहा है तो उसको भी कार्बन वर्गणा ग्रहण करना, आत्म प्रदेशों के साथ जोड़ना, बांधना और फिर उसको व्यय करके बिखेरना। और इधर सिद्ध की आत्मा है और सिद्ध की आत्मा के वहां पे कार्बन वर्गणा के परमाणु अनंत अनंत है, लेकिन सिद्ध को एक भी परमाणु ग्रहण करना ही नहीं है। वो क्रिया जो राग द्वेष के कारण होती थी, मन वचन काया के माध्यम से होती थी, अब कारण और माध्यम दोनों का अभाव है, तो उनको कार्बन वर्गणा कितनी भी पड़ी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रहा है ख्याल में आपको। यहाँ पर आप ये देखिए कि ये सिद्ध की आत्मा है। अब यहाँ पर ये सिद्ध की आत्मा पर प्रश्न क्या है, ये ध्यान रखो। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि आप 2 साल के बाद उत्तर देना, ये देखो, इधर देखो आप। अब सिद्ध के ऊपर यहाँ पर ये कार्बन वर्गणा या 8वां वर्गणा जो है, 8वां प्रकार की वर्गणा यहाँ पर ये कितनी है, सिद्ध तो धर्मस्थी का नोटिस नहीं है, सिद्ध सिलायक है, बेटे सिद्ध जीव क्यों नहीं रहता, क्यों धर्मस्थी का ठीक तो छू दिए लोकांत बात तक है। बेटे बात उधर नहीं है, आप क्यों घुमाई बात को, क्यों घुमाई आपने बात को, क्यों घुमाई विषय को, क्यों तोड़ा। मोर प्रश्न आप बेटे कर दो, आप पहले इधर देखो। ये मैंने क्या प्रश्न किया है, आत्मा सिद्ध जीव है
कभी घड़ियाली कार्बन वर्गना है तो अपन जीव क्यों नहीं ग्रहण करते? सभी वर्गणा, 8 वर्गणा यहाँ पर है और 8 वर्गणा है और सिद्ध, एक सिद्ध आत्मा के ऊपर वर्गणा कितनी है? इसका उत्तर है अनंत है। बरोबर है, एक एक वर्गणा अनंत रूप में बनी हुई है। तो यहाँ पर इधर देखो पहले, अभी दूसरे यहाँ निगोद के जीव है कि नहीं है, ये देखो। अब ये निगोद के जीव है कि नहीं, आप ना तो नहीं कह सकते। अब निगोद के जीव वहां कितने हैं? अनंत है। आप बरोबर सुनो और समझो अच्छी तरह से। एक सिद्ध आत्मा जहां जिस क्षेत्र में बैठी है उनके ऊपर निगोद के जीव अनंत है, वर्गणाएं अनंत है, एक एक वर्गणा के अनंत अनंत परमाणु है और तभी वर्गणा बनी हुई है। अब ये निगोद वाला जीव जो है ये वर्गणा खींच रहा है, ले रहा है और सिद्ध के ऊपर बन रहा है, ये सिद्ध के आत्मा के ऊपर बन रहा है। अब सिद्ध को तो शरीर तो नहीं है, पुद्गल का शरीर तो है ही नहीं वहां पर। अब सिद्ध की आत्मा ही उस स्वरूप में है। अब कितनी बड़ी काया है आदेश्वर भगवान की, तो उतनी काया की अवगाहना, उस काया के हिसाब से अवगाहना वहां पर सिद्ध की कितनी है? सिद्ध आत्मा जो आदेश्वर भगवान, वो 333/33। अब इसको इतनी बड़ी अवगाहना लेकर सिद्ध की आत्मा वहां पर बैठी है, तो अवगाहना से अवकाश कितना ग्रहण किया उन्होंने, अवकाश कितना ग्रहण किया है। इतनी बड़ी जगह पर कितने अनंत जो है निगोद के जीव है और कितनी अनंत 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 वर्गणा वहां पर है, और वो भी सब हो रहा है आदेश्वर भगवान के ऊपर हो रहा है। अब हम ये तो नहीं बोल रहे आदेश्वर भगवान के शरीर पर हो रहा है, शरीर तो है नहीं वहां पर, आत्मा प्रदेश ही है। अब आत्मा प्रदेशों के ऊपर हो रहा है। अब इतना होने के बाद भी आदेश्वर भगवान को इतने सिद्ध जीवों और इतने कार्बन वर्गणा या 8 वर्गणा के बारे में क्या हो रहा है उनको? कुछ ज्ञान है। अब उनकी जो है, अब उनको वेदन संवेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये मत पूछो किसका बात, किसकी चल रही है, किसकी बात चल रही है? और वो सिद्ध जीव बाकी, और बाकी सिद्ध जीवों के, और निगोद के जीव, बस। अब इतने सब है। अब उनका आत्मा में से उनका वेदन संवेदन ना क्यों बोल रहे हो आप? क्या ये है ना, स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, स्पर्श। तो गुण कोई आत्मा का न चला थोड़ी गए। वो वेदन संवेदन, अब वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसमें से इतनी अनंत वर्गणा होते हुए भी सिद्ध एक भी वर्गणा ग्रहण नहीं कर रहे। 8 प्रकार की वर्गणा वहां पर होते हुए भी स्पर्श में है, क्यों नहीं? मात तो है, स्पर्श का आत्मा तो रूप ही है ना। फिर वही बात आई आपकी, अवर्णी अगंधी अदस्य अस्पर्शी तो है ये ना, सिद्ध की आत्मा है। तो अस्पर्शी तो स्पर्शी नहीं, ऊपर पड़ा इसका क्या हुआ? तो बड़ा तो कोई वैसे ही नहीं है, स्पर्श करना स्पर्श इंद्रिय जिनने वह बनना स्पर्श है, और तो स्पर्श इंद्रिय इसलिए है। मैंने कहा नहीं है, ये आपने बैठा ही बात। मैं ये कह रहा हूँ वेदन संवेदन आत्मा का गुण है कि नहीं है? है। और ये जो है आकर के बैठे हैं, इसका क्या 333 काय की अवगाहना वाला जो है स्वरूप से आदेश्वर भगवान का है। तो अब ऐसे कितनी आत्माएं वहां पर, अब उनके ऊपर जो है ये आकर के बैठे हैं, इनका क्या? अनुभव नहीं ले, चेतना कहाँ गई? चेतना किस स्वरूप में? चेतना किस स्वरूप में है? ज्ञान दर्शनात्मक है। तो ज्ञान दर्शनात्मक है तो ये क्या होना चाहिए? और ज्ञान दर्शन दोनों ही अनंत स्वरूप में प्रकट। तो बासे कार्बन वगैरह पर है, रूपी है, दो आत्मा अरूपी है, तो ठीक है ना, मैच में इसमें जड़ी बात है कितना अरूपी है? कोई आत्मा प्रदेश जो है अरूपी है, हाँ बराबर, अस्पर्शी है, हाँ, कार्बन वर्गना स्पर्शी है, हाँ, बराबर, स्पर्श वाली है, रूपी है, बराबर, निगोद्र गोला में रूपी है, न स्पर्श वाला स्पर्श भी है। जब आत्मा तो वो कोई मैच के जब लाते हुए जोड़ी जने जमती है बन जाते हुए, तो आज दिन तक कैसे हुआ था? आज दिन तक संसार में कैसे हुआ? यही बात, संसार में बैठा ही तब इसमें से कौन सा शब्द बदला था? आज भी आत्मा हमारी कौन सी है? चलो सिद्ध की बात छोड़ो, पहले हमारी बात करो। हमारी आत्मा इस समय अरूपी है कि नहीं है?
हमारी आत्मा भी अरूपी है, हमारी आत्मा के अंदर ये सब कैसे आ गए, कार्बन वर्गणा कैसे घुस गई। अव्याबाध स्वरूप भी आत्मा का है, अव्याबाध स्वरूप में ये कार्बन वर्गणा ने बाधा खड़ी कर दी। अब ये बाधा खड़ी कर दी इसलिए आत्मा का अव्याबाध पना उसका जो है गया। ख्याल है? तो अव्याबाध पना कैसे क्यों घट गया, घटने का कारण क्या था, इसके कारण घटा, कर्म के कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु। अब वहां पर आत्मा का सिद्ध स्वरूप में आत्मा का अव्याबाध पना अनंत स्वरूप में प्रकट हो गया। अब उनको अनंत के कारण अनंतवी कार्बन वर्गणा भी उनको एक भी प्रदेश बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं। आया ख्याल में? वेदन संवेदन है, आत्मा की चेतना के कारण है, लेकिन इंद्रिय का स्पर्श आदि नहीं है। लेकिन ये पड़े हैं, अब यही पर्याय है ना, आदेश्वर भगवान की जो है पद्मासन अवस्था है। अब पद्मासन अवस्था में मोक्ष में गए हैं तो ये पर्याय बनी। तो इतना पैर इतना बाहर है, सिर यहाँ पर है, खभे का भाग यहाँ पर है, आत्मा ने ये पर्याय धारण की हुई है, सिद्ध पर्याय। हाँ, आत्मा प्रदेश ही है, आत्मा प्रदेश इस ढांचे में ढले हुए हैं। हमारा प्रश्न राशि है, आत्मा शरीर में तो कौन सा होता है नरवंती में 333 रूप, तो हमें आत्मा तो अरूपी है, वरना इनकी का कनेक्शन कि कौन सा तो वो 3 देती भाग बैठो और सब क्यों शुद्ध पर्याय में। फिर आप सोचिए आत्मा निकली कहाँ से, किसमें से आई है, कहाँ से आई है, तो फिर उस शरीर में थी तब उसकी अवगाहना कितनी थी, कैसे थे, उस शरीर में थी उस समय उसके शरीर के पुलान भाग वगैरह वो 500 में से घटाकर 333 बनाई। शरीर की क्यों, हमारा प्रश्न वैसे है कि आत्मा ने शरीर की जोड़ी दिया, शरीर की मापी दिया, अब शरीर के ऊपर मतलब शरीर में आत्मा रही है, वो तो अनंत, और शरीर में अनंता, तो लास्ट में कौन सा शरीर था, जिस शरीर को छोड़ करके आए उस शरीर के अंदर वो रह रही थी। तो आत्मा प्रदेशों को कितना फैला कर रखा था, 333। हाँ, तो आत्मा प्रदेशों को जो इतना फैला करके रखा था 500 धनुष के, मतलब आत्मा प्रदेश 333 धनुष में था, भाग में नहीं था, तो 500 धनुष भले का आया थी, 333 धनुष में घनीभूत, जब घनीभूत होगी तब किसमें होगा, तो घनीभूत तो बात करने पड़ेगी। हाँ, तो ना थोड़ी है, बरोबर है, हाँ, तो हो सकता है ना, उनकी अवगाहना इससे ज्यादा घनीभूत हो ही नहीं सकती थी। आपने 10 लीटर दूध का 10 पेंडा बनाया, तो 10 लीटर दूध का था उतना उसमें विस्तृत था, और वो विस्तारित स्वरूप यहाँ 10 पेड़े के अंदर आ गया, तो ये क्यों बना, फिर परमाणु कम हो गए, घट गए, बाहर चले गए, क्या हुआ, वो इसमें घनीभूत होकर आए। तो बीच में आवरण किसका था, बीच में आवरण पानी का था, वो पानी जल गया और ये परमाणु जो थे एक समान रूप में आकर के इकट्ठे हो गए। अब वो जितना प्रभावी स्वरूप में था ये पेड़े बन करके वो दब करके उतने ही परमाणु इसके अंदर संलग्न है, मात्र बीच का जो पानी का प्रवाहीपना था वो निकल गया। इधर देखो वही प्रक्रिया आत्मा में हुई। अब आत्मा 500 धनुष की काया में सिर से पैर तक जो भी प्रदेश फैलाए हैं, अब प्रदेश फैला करके रखे थे, अब उसको देह छोड़ना है, तो देह छोड़ते समय जो इसके अंदर अतिरिक्त खाली जगह जहां थी, अब आत्मा में खाली जगह है कि नहीं, तो ये आहार आएगा जाएगा, बड़ी आत्मा है, इसमें है, लंग्स में है, फुल है, ये सब उसको कंप्रेस करना था। कंप्रेस करने के कारण घनीभूत तत्व है। अब उसके कारण क्या होगा, एक भी प्रदेश आत्मा का हिले डुले नहीं, ये घनीभूत करना है। जैसे आपने कटोरी में पानी लेकर फ्रिज में रख दिया, वो जम गया, बर्फ बन गया कि नहीं, तो बर्फ बना मतलब क्या हुआ, प्रवाही उतना ही था, इतने ज्यादा और जीव आए और वो उसमें आकर के जम गए, तो जम कर करके उसने प्रवाही में से अब सॉलिड रूप धारण कर लिया। वैसे ही आत्मा प्रदेशों ने देह छोड़ते समय जो रिक्त स्थान थे उसको पूरी करके वो जम करके स्थिर रूप धारण कर लिया। वो सबके साथ जितनी अवगाहना है उतना, शरीर की जिसकी जो अवगाहना है उसका 1/3 भाग आपको छोड़ना है। मूल आत्मस्वरूप मूल आत्मस्वरूप तो एक निगोद में आया कि नहीं आया, निगोद में भी घनीभूत नहीं है, वहां भी शरीर है, शरीर है, हाँ,
इतिहास बाद में बस वो हाथी का आत्मा के मोक्ष में उसका इतिहास बाद हाथी में- हाथी नहीं वाला, मनुष्य ही मोक्ष में जाता है। तो मनुष्य शरीर के सिवाय दूसरे किसी की अवगाहना आपको ग्रहण नहीं करनी है। अब मनुष्य शरीर की अंतिम अवगाहना आ गई 500 धनुष की, और सबसे छोटी अवगाहना आ गई 7 फुट की। आत्मा मोक्ष में जाना सबने मूल स्वरूप लाना ही नहीं आता है, मूल स्वरूप तो है ही ना, बराबर है। आप मूल स्वरूप 500 धनुषरी खाया वाला आदि से भगवान एक ने भगवत 333 आया, बस। हाथ फूट रहा मारो स्वयं भगवान, हाँ और गाय होने से दिया है, पर बस। आत्मा तो लोग दिए कि मैं आत्मा खड़ा है, बिल्कुल बिल एक ही है। ये क्या आत्मा मूल स्वरूप थ्रू, आत्मा का मूल स्वरूप जितना फैला उतना है, और जितना फैला है उतना ना, जितना संकुचित करो तो भी मूल में इतना था उसने इतना फैलाया, तो मूल इतना ही करो ना। आप निगोर स्वरूप में जो आत्मा का है वो मूल स्वरूप। हाँ बराबर ना। तो 500 धनुष में इतना फैल गया, वो 7 फुट में इतना फैल गया, लेकिन मूल स्वरूप में इतना ही था, तब उसको मूल स्वरूप में इतना ही रहना चाहिए, 333 में होगा। आप उसको मूल स्वरूप मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वो इतने ही प्रदेश है, प्रदेश असंख्य है और संकोच विकासशील धर्म है। तो संकोच भी हो रहा ना, 333 में संकोच निगोद में भी संकोच है, लेकिन जो अंतिम पर्याय छोड़ रहे हैं उसके अंदर से 1/3 निकाल करके आत्मा मूल स्वरूप में आने की कोई जरूरत नहीं है। मूल स्वरूप है ही नहीं आत्मा का। आप जो मूल स्वरूप है ही नहीं। आत्मा प्रदेश जो है वो इसी प्रकार के उसने आत्मा बदलो तो हाथ फूट में आत्मा अंदर से 300 में तो बहुत निगोद भी नहीं बता, आप निगोद भी तो देखो ना, बता दिलो आप जो बढ़ जाते हो मोक्ष में जाते हो, नहीं तो प्रश्न नहीं तो वो मतलब आत्मा के प्रदेश तो वहां पर भी वही है ना, मोक्ष में भले ही ना जाए। निगोद में आत्मा का कतरा प्रदेश, असंख्य प्रदेश, असंख्य। असंख्य प्रदेश तो एकदम छोटा में छोटा रूप में तो एक बिंदु लिख लो, बिंदु जन उसको निगोद तो के उतना मान लिया अपन, निगोद में है उतना अंतिम, तो उतना ही भाग में मोक्ष में क्यों नहीं जाता, उतना उससे बड़ा क्यों लेता है? उसकी जरूर क्या है। निगोद तो कर्म के कारण है, सूक्ष्म नाम कर्म के कारण निगोद है। तो उसमें आत्मा ने इतना ही विस्तार फैलाया है, हाँ तो नाम कर्म के कारण है। अब यहाँ तो कर्म नहीं है। इतना विस्तार में भी घनीभूत इतना नहीं, और ज्यादा फैलाएगा तो उसमें घनीभूत कहाँ से आएगा, बोला ना जाएगी उसमें तो। जिस समय शरीर को देखना है, अवगाहना अंतिम आत्मा फैला हुआ है, अंतिम अवगाहना व्यवस्था थोड़ी है वो, तो घनीभूत बना उतना ही बन गया बस। तो उससे और क्यों नहीं बनता है? नहीं बनाना है, जब बनाना ही नहीं है क्यों बना है? जरूर क्या है, शरीर जिस समय अवगाहना जो धारण करके रखी आत्मा ने, उस शरीर में से 1/3 भाग छोड़ दिया तो घनीभूतता आ गई। तो उसमें तो मूल स्वरूप आत्मा जाना, वो आप मूल स्वरूप आपने पकड़ा है, मूल स्वरूप संकोच विकोच भी बात तो पूरा हो गया ना, आपने मूल स्वरूप पकड़ा है। संकोच विकास आत्मा का धर्म तो नष्ट नहीं होगा, तो वो वहां पर है तो उतना ही स्वरूप में उनका घनीभूत हो गया। वही आत्मा सिद्ध पर्याय में अनंत काल तक रहेगी। अब फिर उससे ज्यादा उनको संकोच विकास करना ही नहीं। आत्मा की 14 जो मैं उसने पूरी तो होती है, जब बनाती है तब बनती है ना, सिद्ध पर्याय में हाँ तो होती है ना थोड़ी है। हमें थोड़ी दी है, सिद्ध पर्याय में थोड़ी दी है। अरे भाई जब आत्मा को पूरे 14 स्वरूप में अपने फैलाने हैं 14 राजलोक में, तो फैलाती है। मोक्ष में दियो होती होती क्यों भरे? ना ये पूर्ण स्वरूप हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों? वो मोक्ष में स्वरूप में जाने के बाद पूरे लोक में फैल कर रहने की क्या जरूरत है? तो मतलब तो कोई एक वही की स्वरूप मतलब गया जन्म पर्याय आधार में क्यों नहीं? आप गया जन्म जो शरीर धारण किया था उसमें ही थी ना, तो उसके आधार पर ही रहेगी कि नहीं? एक प्रवाही को एक बोतल में भरी है तो उस बोतल की आकृति आए कि नहीं आए? अब उसी को आप फ्रिज में रखोगे, जम जाएगी तो वो परमाणु उतने में ही रहेंगे कि नहीं? अवगाहना, अब अवगाहन जो है वो किस क्षेत्र में कितना करना है? इसके अंदर जो पानी, उसके अंदर तो अनेक सारी आत्मा है, न कि एक आत्मा है, वहाँ तो एक आत्मा लग जा रही है। हाँ तो वहां तो एक ही आत्मा का मोक्ष हो रहा है। धीरे धीरे तो 1000 बिंदु भिड़ा है, मतलब क्या वरना पानी के बाद छूटे हुए धीरे धीरे तो पानी कौन है बिंदु बिंदु रूप में, बरोबर है। वहाँ ऐसा नहीं हो रहा है ना, वहां और करना भी नहीं है आत्मा को। उसके प्रदेशों में कम ज्यादा तो होता ही नहीं। प्रदेशों में तो असंख्यपना है, वो है ही है उसमें प्रदेश है आत्मा तो असंख्य स्वरूप है, प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस फिर भी उसका रूप प्लस माइनस क्यों, उसका अवगाहना प्लस माइनस क्यों? शरीर के कारण जिस अवगाहना में शरीर के साथ तो है नहीं अभी, तो अभी थोड़ी रहना है। जिस शरीर में से निकला, किस में से? जो शरीर में से निकला, बस। तो आप बोलोगे कि फिर 10 ml की बोतल में से 1 लीटर दूध कैसे निकलेगा? दूध तो जितना था उतना। अब गाय के स्तन में से दूध निकल रहा है तो स्तन तो इतना ही है, तो कि इतना ही दूध थोड़ी है। गाय के शरीर में जो दूध भरा हुआ है वो निकलने में इतना ही है। तो ये यहाँ पर आपको ये देखना है पहले
कितनी अवगाहना में था, अवगाहन क्षेत्र उसका शरीर प्रमाण था। अब शरीर में से उसको रिक्त स्थान पूरी करके घनीभूत स्वरूप धारण करना है। ये घनीभूत स्वरूप धारण कह के आत्मा प्रदेश स्थिर हो गए। अब प्रदेश स्थिर हो गए तो उसके साथ अव्याभात पना जुड़ गया। अव्याभात पने आने से स्थिरता के अंदर दूसरा कुछ आएगा ही नहीं, वो अपने आप में स्थिर हो गए। वो प्रदेश का स्थिरत्व आना है। इतने भाग में जो प्रदेश धारण कर लिया अवगाहना, अब अनंत काल में भी उन प्रदेशों के अंदर फिर हलन चलन नहीं होगी। भले 333 की हो गई तो 333 की हो गई। अब आदेश्वर भगवान का जी वहां पर ये मैंने बताया आपको, अनंत पुद्गल परमाणु वर्गणा आ रही है, अनंत निगोद के जीव उनके ऊपर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और ऊपर से दूसरे पंचमी पुढ़वाइनो शैल लोय, सूक्ष्म पृथ्वी का है, सूक्ष्म अब का है, सूक्ष्म देव का है, सूक्ष्म भाव का है, सूक्ष्म वनस्पति का, ये सब उसके ऊपर आकर के रह रहे हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। અહીંયા થાય શરીર છોડવા પહેલા, હા શરીર છોડવા પહેલા, એ જ એનું શરીર છોડવા પહેલા શૈલેષીકરણનો અર્થ જ છે કે કમ્પ્રેશન કરવું. હા એ સ્વરૂપ જે છે એ 333 બસ એ ત્યારે છે. હા એ એનું જ નામ કે એને શૈલ એટલે પથ્થર જેવું મજબૂત કરીને સોલિડ કરી દે. बस ये बात, ये यहाँ पहले करना है। अब वहां जाकर के तो उनको स्थिर रहना है ना। अब वहां तो पहुंच गए, वहां उनको जाकर ये उनको यहाँ जाने के पहले अब ये शरीर जो इन्होंने यहाँ पर जिस प्रकार का बनाया था, अब इसमें क्या था कि अभी इनके सब शरीर के अंग हैं, ये बना करके रखे। अब इसमें ये हाथ है, ये पैर है, ये लंग्स है, ये सब, तो इसमें से इनको जो है ये शैलेशीकरण, अब इसमें से आत्मा प्रदेशों को संकुचित किया। अब यहाँ से यहाँ तक ला करके अब जैसा शरीर था उसमें से छोड़ करके ये निकले, तब यहाँ आकर के इतने स्वरूप में रहे। अब यहाँ पर आकर के ये इतने स्वरूप में बैठे बस। तो ये अवगाहना कितनी है और यहाँ की अवगाहना कितनी बनी, तो ये क्रिया यहाँ करनी है, शैलेशीकरण यहाँ करेंगे। कुछ विकासशील की विशेषता है, करना प्रयोजन क्या, अब कारण है क्या, प्रयोजन तो अरे हाँ इधर कारण है, इधर तो कारण है, इधर बीच में रिक्त स्थान वो कारणीभूत निमित्त है। तो आत्मा के प्रदेश पे इधर जाएंगे, इधर आएंगे, इधर नहीं रहेंगे, तो एक घनीभूत स्वरूप नहीं आएगा फिर उसका। रिक्त स्थान में से आत्मा प्रदेशों को अलग कर लेना है, तो घनीभूत वहां से आत्मा प्रदेश उठा करके एक स्वरूप में स्थिर हो जाए। यही बात है ना। अब यही बैठी अवस्था है और यही खड़ी अवस्था होवे तो खड़ी अवस्था होवे तो यहाँ पर इनको ये स्वरूप है। अब यहाँ पर आकर के ये हाथ और ये पैर यहाँ पर ये घनीभूत आ गए। अब ये घनीभूत आ गया तो इतने से भाग में इनके आत्मा प्रदेश जो है घनीभूत हो गए। अब आप बोलोगे इसकी क्या जरूरत, ये क्यों विस्तार किया, तो आत्मा प्रदेश थे ही वहां पर शरीर की पर्याय में से। अब पार्श्वनाथ भगवान खड़े खड़े मोक्ष में गए, तो खड़े खड़े जाने के बाद ये वहां पर उनका प्रदेश स्वरूप तो स्थिर हो जाएगा। अब इसमें ये शैल अवस्था पूर्ण हो गई। अब शैल अवस्था में आप यहाँ पर आकर के कोई सूची भेद करें, यहाँ पर जाकर कोई सूची भेद करे, मतलब सुई लगाए, तो कहीं से भी आप लगाइए, अब इनके अंदर जो है सुई का प्रवेश नहीं हो। अभी हम लगाते तो हो रहा है, अभी जो है यहाँ सुई डालो या लोहे का पाइप डालो या और कुछ डालो तो यहाँ जा रहा है। क्यों जा रहा है, यहाँ आत्मा प्रदेश पुद्गल के प्रदेशों के साथ खुले हुए, तो पुद्गल के प्रदेश कितने अनंत है, उसके बीच में आत्मा के प्रदेश कितने असंख्य है, और उसमें पोलान है, तो जगह है, तो आप सुई डालो, रॉड डालो, स्टील डालो, जो डालो जाएगा अंदर। लेकिन अब वही आत्मा प्रदेश पुद्गल से सर्वथा हट गए, तो पुद्गल का प्रदेश अब एक भी नहीं बचा और आत्मा के प्रदेश इतने घनीभूत हो गए, इतने घनीभूत हो गए, वो शैल स्वरूप में आ गए, शैल पाषाण की चट्टान की शिला के रूप में। अब आप हल्की सुई भी डालने की कोशिश करो तो नहीं जाएगा, अब वो सुई प्रवेश नहीं करेगी।
तो उसके आत्मा प्रदेश वहां से हटने वाले नहीं है। वो आत्मा प्रदेश हटे और जगह देवे, वैसा तो नहीं है। काष्ठवत क्यों नहीं कहा? काष्ठ के अंदर सुई जाती है, पाषाण के अंदर, शैल के अंदर सुई नहीं जाएगी। और नहीं जाएगी तो आत्मा प्रदेश वहां बरोबर जो है एकदम सॉलिड होकर के, भाषा में वो करे ना मशीन तो वो नहीं जाती है। मशीन से करो तो भी अंदर नहीं जाती है। मशीन पहले क्या करेगी, उसके परमाणु सब बिखर करके निकालेगी बाहर, तब अवगाहना बनेगी। तब अवगाहना बनेगी। तो ये लकड़े में नहीं है। लकड़े में से उसके परमाणु खुले करके अलग निकालना नहीं है। उसके अंदर पोरोसिटी है तो वो सुई जाकर के उसके अंदर जम जाती है, खिली अंदर जाकर जम जाती है। लेकिन पाषाण में से आप पहले खोल करके उसके अंदर के सारे परमाणु बिखेरेंगे, वो बाहर निकलेगी तब जाएगी जी। ये बात है। लाकड़ा की पोरोसिटी है। हाँ। लाकड़ा पर परमाणु पर फर्क नहीं पड़ता। ये परमाणु को, लकड़े के परमाणु को बाहर निकल कर जगह नहीं देनी है। हाँ, पाषाण के अंदर उसको बाहर निकल करके जगह देनी है, ये फर्क है। तो हाँ, तो यहाँ पर क्या है, परमाणु तो निकले ना, बरोबर है। हाँ, इसके अंदर निकलेगी, इसके अंदर वो पोरोसिटी नहीं है। परमाणु जहां साथ साथ में जोड़कर अखंड बना दिए, वहां क्या करना, वहां एक साथ में जुड़कर घनत्व आ जाता है। घनत्व आएगा तो वहां से वो बाहर निकलेंगे तो दूसरे को प्रवेश देंगे। आत्मा में क्या है, सबसे बड़ी विशेषता उसकी अव्याभातपने का स्वरूप है। आत्मा के अंदर अगर कोई चीज बाहर से डालते हो तो आत्मा के एक प्रदेश को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। क्या लगेगा, अभी सुई डाली और सुई डाल करके निकाली, तो सुई डाली तब भी आत्मा का एक प्रदेश अलग विभाजित विखंडित होकर बाहर नहीं निकला है। उसने आने के लिए, शरीर के अंदर आने के लिए उसको जगह दी, तो मतलब वहां आत्मा के प्रदेश भी है और पुद्गल के प्रदेश भी है। पुद्गल के प्रदेश के अंदर आकर के ये इंजेक्शन का जो दवाई औषधि फैल गई और आत्मा के प्रदेश अपने आप में जो है उसने जगह दे दी और आ गया। तो प्रदेश रचना कैसी है, तो प्रदेश रचना इस प्रकार की है। अब यहाँ से ये 4 परमाणु, यहाँ से ये परमाणु, अब ये बीच की जगह है तो अव्याभातपना है, तो यहाँ से गई वापिस, ये जो है ये निकल गई, तो फिर इनका संकोच विकास हो गया। ये संकोच, अभी इधर पाषाण में क्या है, उसने पृथ्वी काय के परमाणु इतने ज्यादा लिए और इतने ज्यादा परमाणु लेकर के अपनी जो है अपनी घनता बनाई है। इतनी घनता के अंदर बाहर से दूसरा प्रदेश वस्तु आवे, इतनी जगह उसके पास उसने रखी नहीं है। तो जितना घनत्व आया उतना घनत्व जो है, अब वो भी घनत्व में भी कम ज्यादा न्यूना दिखता है। सोने में घनत्व, चांदी में घनत्व और लोहे में घनत्व, इनमें भी अंतर है। ख्याल आया? तो लोहे में जितना परमाणुओं का 1000 गुने का घनत्व बन रहा है, उसमें से चांदी के अंदर 100 में ही घनत्व आ रहा है। इसलिए चांदी सोने से ज्यादा नरम है और फिर उससे सोने, ये लोहे से ज्यादा नरम सोना है। नरम है, नरम मतलब क्या, उसकी घनता लोहे जितनी नहीं है, इसलिए उसको थोड़ी सी गर्म करके मोड़ सकते हो, लोहे को इतने में नहीं मोड़ सकते हो। तो ये केमिस्ट्री ने उसके नियम बनाए कि सोने की घनता को 240 डिग्री पर भी आप कैसे भी चाहे मोड़ दे सकते हो, लेकिन लोहे को मोड़ देना है तो 2400 डिग्री पर देना पड़ेगा आपको, तब जाकर के उसके डायमंड उससे भी ज्यादा। तो घनत्व है ना, घनत्व में मतलब घनत्व किसका है, औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को इतनी बड़ी संख्या में जीव ने ग्रहण करके इकट्ठे करके रखे। अब वो पुद्गल परमाणुओं को जो ग्रहण करना है, अब वो परमाणु उसने कम लिए ज्यादा लिए, जितने कम ज्यादा लिए उतने, उस हिसाब से उसने अपने अंदर ग्रहण करके रखे। भाई सबको ही शरीर बनाना है ना, सोने ने भी अपना शरीर बनाया, चांदी ने अपना शरीर बनाया, लोहे ने अपना शरीर बनाया। तो जिसने अपना शरीर जो भी जिस तरह से बनाया उसको उतने परमाणु तो लेकर के ही बनाना है। तो किसने कम लिए किसने ज्यादा लिए। अब आप भोजन करने बैठे, आप कितने खा रहे हो और ये कितने खा रहे, मैं कितने खा रहा हूँ, वो कितने खा रहे हैं, एक श्रमिक जो है तो वो कितने खा रहे हैं, अपने अपने शरीर की अवगाहना आवश्यकता अनुसार आपने उतने प्रमाण में ग्रहण किए। अब जितने पुद्गल परमाणु ग्रहण किए लिए आपने अंदर शरीर के अंदर जो है उसका संग्रह करके रखा आपने।
बात इतनी सी है। तो कोई भी लेगा, कोई भी ग्रहण करेगा। निगोद के जीव को भी ग्रहण करना है, निगोद के जीव को भी लेना है, आहार तो लेना है, तो किसमें से लेगा? औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु से लेगा। अब वो लेने के लिए उसके पास उसका कर्म चाहिए। तो औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए बिना तो निगोद का जीव भी अपना शरीर ही नहीं बना सकता, और शरीर नहीं बनाएगा तो बिना शरीर के तो रह ही नहीं सकता। अब उसका कर्म है साधारण नाम कर्म और सूक्ष्म नाम कर्म, दो इकट्ठे हो गए, या साधारण के साथ उसका बादर नाम कर्म आया तो फिर शरीर स्थूल बनेगा। जो गाजर लहसुन के अंदर इतना बड़ा शरीर बना है तो वो स्थूल बनेगा। और उसको निगोद के सूक्ष्म में रहना है तो वो साधारण वनस्पति काय के अंदर सूक्ष्म बन कर रहेगा। तो सूक्ष्म वाला कितने लेगा? 100 परमाणु लेगा, और बादर वाला लेगा 1,00,000 परमाणु लेगा औदारिक वर्गणा के, तब जाकर के वो इतना बड़ा शरीर बना सकेगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? एग्रो इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर एक जीव जो है वो मैक्सिमम ज्यादा परमाणु ले तो उसके मास वेलोसिटी बन जाए, बढ़ जाए। एक आलू को 1-1 किलो का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मास बढ़ाना है उसको। तो अब उसके जीन्स में कैसे केमिकल डालना, क्या करना, कैसे करना, हर आलू अपने आप में अपना शरीर 1-1 किलो का बना है। अभी क्या हो रहा है? कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना जोड़ा, कोई सब बड़ा है। तो ये एक शरीर का सबको जो है केमिकल सब में डाल दे पानी के साथ में, और सबको एक साथ में ऐसा दे, सब आप 1-1 किलो के बन जाए तो इतना लोग खाने लगेंगे, इतना बेचने लगेंगे। इनको तो वजन के भार के हिसाब से बेचना है। आलू पे हाँ, हर चीज में, हर चीज में वजन तो रखा है, भार सब में रखा है। सफरजन भी बनेगा और आम भी बनेगा। हाँ, एक ही प्रमाण सब में लाएंगे, सब में बैठाएंगे, सब में, सब हाँ, मोटा बस सबको बड़ा बड़ा तो आकार बड़ा बनेगा। क्यों? कि वो इतने अनंत परमाणु ज्यादा ग्रहण करे। कृत्रिम है ना, हाँ, ये कृत्रिम, नुकसान। हाँ तो है ही, नुकसान तो है। वो केमिकल तो बनेगा, कृत्रिम तो बनेगा, बनेगा तो लोग जो है इतने कैंसर ग्रस्त होंगे, मरेंगे। जो आपने बात आती थी उदारी बेकरी है, हाँ, तो हमें बनेगा तू। हाँ, तो आत्मा बना रहे हैं कि कार्बन वर्गना बना रहे हैं? अरे आत्मा जितनी अनंत है, संसार में अनंत जीव है, तो अनंत 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 गुणाकार करो, उतने कार्बन वर्गना, उतने आठवां वर्गना। पहले ही बोला, वो बोले पहले मैंने क्या बोला, बात के बोलो। आत्मा के जितने आत्मा के प्रदेश है, नहीं, आप उल्टा बोलो, ये बराबर बोले तो। आत्मा जितनी होती है अनंत गुणा है, कारण आप भी शब्द मत छोड़ो। आत्मा अनंत है, अनंत को अनंत से गुणाकार करो, अनंत अनंत हुई। अब आत्मा से वर्गणा कितनी है तो उसमें और अनंत 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 का गुणाकार करो। आप पहले संख्या, हाँ, संख्या के अंदर प्रमाण देखो। हाँ बराबर है। अब संख्या का गुणाकार, अभी हमने ये जीव संख्या निकाली है, इधर देखो। अब ये जीव संख्या में एक का ही एक के बाद गुणाकार किया तो कितना हुआ? ये अनंत, ये अनंत, अनंत का गुणाकार अनंत से किया तो कितना रिजल्ट आया? अब ये आपने देखा वर्गणा। अब वर्गणा जो है ये आप गुणाकार करो तो कैसे करेंगे? अनंत गुण्या अनंत गुण्या अनंत गुण्या अनंत गुण्या अनंत गुण्या अनंत। अब आप इसकी संख्या निकालो। हाँ, x अपॉन x। अब ये निकलते निकलते आपके कैसे, तो इसके जितने संसार में जीव है वो मैथमेटिक है उनका, आपको मालूम नहीं। तो अब ये क्या है कि जितनी संख्या अनंत गुनी बढ़ी, अब इसकी तुलना करो अनंत अनंत जीवों के सामने अनंत 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 वर्गणाएं हैं, तभी तो सबको ग्रहण करने योग्य बनेगी। नहीं तो लेके कहां से, लाएंगे कहां से? वर्गणा कोई बनाता नहीं है, ख्याल है? किसी को, मनुष्य को बनानी नहीं है, ख्याल है? ग्रहण करनी है, ख्याल है? तो वर्गणा तो जो है वो अपने आप में कैसे बनेगी, ख्याल है? अब ये प्रश्न आप लिखो, बोलो मेरे को 3 साल के बाद भेजना, लिखो वर्गणा कैसे बनती है। अरे आप जाओ तो नहीं, आप लिखो निशान, आपने कोई, आपने तो खाली गच्छाधिपति नहीं मिलना बस। मन डाली में मुंह मिलूं तो मन कुछ एक प्रश्न आपने कोई करना है, आप नौकर मारा मत है,
इधर से लेना है उधर देना है हो गया हाँ तो मैंने समझावा तो હું आखिर क्यों हम पोस्ट में काम करना आप હું પોતે શાસ્ત્ર રહસ્ય પાલન वो કરું आप कर जो आप अरे ना सिद्धशिला पर भी निगोज ना राइट તમે તમે ભણ્યા છો જે વિચાર વખતે તમે ભણેલા सिद्धशिला પંચી ગાથા આવી હતી ને પંચવીર પંચવીર ગોઠવાઈનો ગોઠવાઈનો સયલ લો એ પાંચે પૃથ્વી काय અબકાય વાયુ काय વનસ્પતિ काय સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં આખા લોકમાં સર્વત્ર વ્યાપીને રહેલા તો લોકનો ભાગ જ સિદ્ધશિલા છે તો ત્યાં અનંત આવી ગયા કે નહીં અને એ અનંતા લોકના ભાગમાં આવીને સિદ્ધો ઉપર બેઠા છે વાત ત્યાં છે સિદ્ધો ઉપર આવીને બેઠા છે क्यों ना थोड़ी क्या तो આપણે મારો મુદ્દો કાતો સ્પર્શ की करनी अरे पर आपने क्यों स्पर्श पकड़ के रखा है इंद्रिय नहीं है और स्पर्श ग्रहण करना આપણે नहीं આगे તો કિડની ને અગર કોઈ ઠંડી सी લાવે તો करनी बात सिद्धरी बात आले रही है नहीं तो सिद्धरी बात आले पहला एक बात હા સિદ્ધની वो तो થાપડી तो फिर आप इधर उधर क्यों जाते કિડની ને અગર મુષ્ટ સ્પર્શ કરાવલા તો કિડની થોડી થાપડના તો સિદ્ધ તો અસ્પર્શીય તો વરણ તો તો સ્પર્શ કરો વરણ તો થાપડના હા और आत्मा प्रदेश है आवत बराबर तो फिर आप ये क्यों छोड़ रहे हो जब आत्मा प्रदेश है ये पहले क्या है हमने ये बनाया अब ये आत्मा प्रदेश है तो आत्मा प्रदेशों के अंदर इनकी चेतना है कि नहीं चेतना है पर सारी चेतना बात पहले ये देखो इधर ये चेतना अब चेतना किस रूप में है ज्ञान रूप में है और ये दर्शन रूप में है फिर ये वेदन संवेदना जो है तो इसके अंदर आपको ये देखना है संवेदना किसके कारण है ज्ञान दर्शन के कारण है अब इंद्रिय हो तो स्पर्श आदि का इंद्रिय नहीं है तो कोई सवाल नहीं है तो यहाँ पर आत्मा के ये ज्ञान दर्शन इसका गुण है अब इसके कारण इसके साथ में ये जुड़े हुए हैं तो इसमें क्या निषेध है उनको बरोबर एक तो उनका ज्ञान दर्शन है तो वेदन संवेदन है तो उनको ख्याल है ये वे संवेदना है इसलिए स्पर्श इंद्रिय उसको जो है ग्रहण करके और स्पर्श करा रही नहीं तो वो भी सवाल नहीं था संवेदना का आत्म गुण है आप इंद्रिय का गुण अलग हो गया इंद्रिय तो बनी औदारिक वर्गणा की है अगर आत्मा उस परमाणु को ग्रहण न करे तो उसके अंदर स्पर्श आदि की कोई संवेदना नहीं आप पहले ये समझिए वर्ण गंध रस स्पर्श अब ये पुद्गल के धर्म गुण है अब जीव उनको ग्रहण करेगा तब जा करके अपने इंद्रियों से उसका स्पर्श बोध कराएगा पुद्गल में है वहां तक वो वर्ण गंध रस स्पर्श और आत्मा में आ गए तब वो उसका ज्ञान दर्शन बन गया हाँ बराबर बराबर हाँ तो मैं आत्मा में तो वर्ण गंध रस स्पर्श तो आत्मा में आवे आयु हम सिद्ध अरे उसके ज्ञान दर्शन आया वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल के हैं आप इधर से उधर मत इंद्रिय करो का सहायता वगैरह कौन देगा इंद्रिय की सहायता वगैरह कौन देगा इंद्रिय की सहायता तो चाहिए ना जब तक सशरीरी है आप भी जब तक सशरीरी है वहां तक इंद्रियां अनिवार्य है ओके ठीक चलिए नियम बन गया जब तक नियम ही है जब तक शरीर के अंग ही इंद्रिय है और क्या है हाँ ना अशरीर है कोई इंद्रिय की आवश्यकता शरीर को नहीं है जरूरी नहीं है स्पष्ट तो उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है जी तो लेकिन ना अशरीरी है तो भी सिद्धावस्था में उसकी चेतना है ज्ञान दर्शन आदि गुण की चेतना कहीं पर भी जाती नहीं है वो थोड़ी नष्ट हो जाएगी इंद्रिया रहे कि ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है और वहां पर ज्ञान दर्शन अनंत स्वरूप में प्रकट हो गए ज्ञान दर्शन अनंत रूप में प्रकट हो गए इसलिए उनको तो वैसे भी है और आत्मा प्रदेशों में है वहाँ पे वेदन संवेदन है ये पूरा है तो वो सुख कारण होता है हाँ तो आत्मा सुख कारण बहुत बड़ा प्रश्न है लखो गुण अभेद છે ને અનંત આત્માનો પુસ્તક વાંચી લેજો ચાલો મોક્ષનું સાચું સ્વરૂપ સમજી જ્ઞાન દર્શનનો ગુણ किधर है પંડિત બાજી પુસ્તક अच्छा ચાલો મોક્ષનું સાચું સ્વરૂપ સમજી एक क्या? बार वेदन संवेदन एक बार सुख वेदन तो उससे उसको क्या तकलीफ पड़ रही है ये बेटा बोलता वेदन आनंद दुख मालिक है तो वेदन दिया भी अनंत शुक्र मालिक है तो वेदन यह अनुभव है वेदन संवेदन का शब्द वेदना मत करो आप वेदना पीड़ा हो गई आपने उस अर्थ में ले लिया वेदन से क्या समझना वेदन संवेदन उसको अनुभव अंदर जो है ज्ञान दर्शनात्मक जो चेतना है वो उसका अनुभव है तो वेदन सुख का भी वेदन है आनंद का भी वेदन है ये तो आत्मा का गुण ही है आपने अर्थ अलग ले लिया वेदना पीड़ा मत समझो
प्रतीक्षा करे तो अनुभव होता है। तो गाली दे मूल जो है, मूल किसके साथ जोड़ना है आपको? जब ज्ञान दर्शन उसका अनंत स्वरूप में जिस तरह से बड़ा है वो मुख्य है। ज्ञानात्मक स्वरूप जो आया उसका, अब वो अनंत स्वरूप में है तो ज्ञान दर्शन के हिसाब से अनंतता आ गई। स्पष्ट है? अलग लाई